हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेके आया हूं। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में जो भी विवाद चल रहे होते हैं उसे निपटाने का सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है। ये आप सब भी जानते हैं और मैंने भी आपको अपने वीडियो में टाइम टू टाइम ये बात बताई है। अब देखिए, यदि आप किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप आपसी सहमति से तलाक ले लें। लेकिन आपसी सहमति से जब आप तलाक लेते हैं तो उस समय पे जो आपके बीच में दोनों पार्टी के बीच में शर्तें तय होती हैं उसके बेस पे जो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है उसमें जो कुछ भी आप लिखवाएं वो ही लिखवाएं जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे बचने के लिए मुकदमों से आपने किसी भी चीज पे हामी भर दी और आपने सोच लिया कि बाद में मैं मुकर जाऊंगा। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। इस पे कोर्ट बहुत ही सख्त रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी हाल ही में 2 दिन पहले 17 अगस्त 2021 में इस बारे में मैं आपको इस मामले की पूरी जानकारी दूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में दृष्टिकोण भी बताऊंगा ताकि आप लोग और क्लियर हो सके कि अगर आपको बाहर आना है तो कैसे आना है और आप किसी भी तरह से इस मामले में फंस ना जाएं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें क्योंकि आपके लिए मैं इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझते हैं पहले कि मामला क्या था, फिर जानेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। अब दोस्तों, मामला यह था कि पति और पत्नी दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और दोनों ने ही आपसी सहमति से इस विवाद को खत्म करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया और उस एग्रीमेंट के मार्फत एक सेटलमेंट उनके बीच में हो गया। अब दोस्तों, तय ये हुआ कि म्यूचुअल डाइवोर्स में जैसे आपको पता है 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और आफ्टर 6 मंथ्स सेकंड मोशन होता है। तो दोनों के बीच में 2019 को एग्रीमेंट हुआ और इसके बेस पर यह तय हुआ कि जब पहला मोशन होगा तो उस समय पति कुछ अमाउंट देगा और बाकी की जो अमाउंट होगी वो आफ्टर 6 मंथ्स यानी सेकंड मोशन पर पत्नी को पे करेगा। अब दोस्तों, पहली अमाउंट तो पे कर दी गई, लेकिन जब दूसरी अमाउंट की बारी आई तो कोर्ट में पति के वकील साहब कहने लगे कि भाई बिजनेस की बड़ी बुरी स्थिति है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में इतनी अमाउंट अभी देनी संभव नहीं है, तो उन्हें इसके लिए और समय दिया जाना चाहिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेटलमेंट एग्रीमेंट आप लोगों ने खुद किया है बिना किसी दबाव के और अब आपकी ये दलील मायने नहीं रखती है, आपकी ये दलील टिकती नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि आपने शादी की है और आपके जो बच्चे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी है। आप पत्नी को तो तलाक दे सकते हैं लेकिन आप बच्चों को नहीं तलाक दे सकते और अब जो ये आपको सेटलमेंट अमाउंट देनी है ये अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश के लिए देनी है, तो इसलिए अब आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। अब आप और समय इसमें नहीं मांग सकते क्योंकि आपने अपनी मर्जी से ही ये सेटलमेंट एग्रीमेंट किया था और कहा था कि डाइवोर्स की डिक्री के समय आप बाकी के बचे हुए पैसे देंगे। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में मिले अधिकार के तहत पति और पत्नी का आपसी रजामंदी के आधार पर तलाक का आदेश पारित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही 2019 से अलग रह रहे थे। अब दोस्तों, उनके बीच में जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह शर्त थी कि स्टार्टिंग में जो पति है वो अपनी पत्नी को 1 करोड़ रुपए देगा और 6 महीने के बाद 4 करोड़ रुपए और देगा फाइनल डाइवोर्स की डिक्री के समय। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को यह आदेश किया कि 1 सितंबर 2021 को आप 1 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे और 30 सितंबर 2021 को आप बाकी के बचे हुए 3 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कपल के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ कराए गए केसों को भी निरस्त कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का निचोड़ ये निकलता है कि यदि आपने म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन में कुछ लिख दिया है तो बाद में आप उससे मुकर नहीं सकते क्योंकि वो आपने आपसी सहमति के आधार पर बिना दबाव के वो एग्रीमेंट किया होता है। और अगर आप बाद में कहें कि नहीं हम उसकी शर्तों का पालन नहीं करेंगे, चाहे वो शर्त मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, एलिमनी से रिलेटेड हो या फिर बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड हो, आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे बच नहीं सकते, आपको उसकी पालना करनी पड़ेगी। इसलिए म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन में जो कुछ भी लिखा जाए वो सोच समझ के लिखिए और अगर दूसरी पार्टी के वकील साहब एग्रीमेंट बना रहे हैं तो जरूर अपनी तरफ से भी एक वकील साहब करके उसको रिव्यू करवाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। बिना अपना वकील किए केवल दूसरी पार्टी के वकील साहब ने जो आपको एग्रीमेंट बना के दिया है उस पर बिना सोचे समझे साइन मत कीजिए क्योंकि बहुत सारी लीगल बातें ऐसी होती हैं जो आमतौर पे पढ़ने पर आपको पता नहीं चलती, लेकिन जब कोई प्रोफेशनल बंदा उस चीज को पढ़ता है तो वो एकदम से पकड़ लेता है कि उसमें क्या चीज गलत है या फिर क्या चीज मिस है और वो आपको गाइड कर सकता है, उस चीज को आप उसमें एडिट कर सकते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। दोस्तों, इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।